राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि शूर्पणखा पहले राम जी के पास फिर लक्ष्मण जी के पास आती है। लक्ष्मण जी पुनः उन्हें राम जी के पास भेजते हैं। वो 4-5 चक्कर जब लगाती है तो अपनी सहनशीलता खो देती। इसके पीछे, उसको चक्कर लगवाने के पीछे भी राम जी का एक हेतु था। राम जी देखना चाहते कि रूप तो सुंदर बनाकर आई पर सहनशील कितनी है, ये देखता हूं। हमारे देश की बहनें माताएं जितना सहन करती हैं उतना पाश्चात्य जगत की बहनें और माताएं सहन नहीं कर सकती। 4-5 चक्कर के बाद सहनशीलता टूट गई, क्रोधित होकर असली रूप में आ गई। भयंकर राक्षसी का रूप लेकर सीता जी की ओर बढ़ी। अब आप बताएं मेरे भाई बहन, सीता जी ने उसका क्या बिगाड़ा था? चक्कर राम लक्ष्मण ने लगवाए और वो आक्रमण करने सीता जी पर आ गए। शूर्पणखा आसक्ति है मेरे भाई बहन, और उसे पता है कि सीता जी भक्ति रूप में बैठी हैं, इसलिए आसक्ति को स्थान नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी तैयार थे। जैसे ही शूर्पणखा ने सीता जी पर आक्रमण करना चाहा, उन्होंने उसके नाक कान काट दिए। क्यों काटे? कहते हमें अनुभव है कि हमें और पर हम चिंतन नहीं करते। आसक्ति सर्वप्रथम नाक और कान से होती है, आंखें बाद में आती हैं। कोई व्यक्ति तैयार होकर आपके पीछे से भी निकलेगा ना, सबसे पहले उसकी सुगंध आपके नाक में आएगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसने सुगंध लगा रखी है। मान लो कोई स्त्री जा रही है, सुगंध लगा रखी है, सबसे पहली सुगंध नाक में आएगी, फिर कानों में उसकी पायल की आवाज़ आएगी या आभूषणों की आवाज़ आएगी। इसलिए जो आसक्ति होती है और नाक और कान से आती है, आंखें तो पीछे मुड़कर देखेंगी या वो आपके समक्ष आएगा तब देखेंगी। इसलिए ही लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे कि जिससे आसक्ति होती है सबसे पहले उसी को ही काटा जाए। नाक कान के बिना विकराल रूप धारण कर लिया, भाग गई। खरदूषण त्रिशरा नामक राक्षस 14,000 सेना के साथ पंच सरोवर के पास रहते थे। उन्हें शूर्पणखा ने कहा, तुम्हारे होते मेरी ये दशा। खरदूषण ने कहा, क्या हुआ? वह बोली, पंचवटी में 2 राजकुमार आए, मैं पानी पीने वहां गई, उन्होंने मेरा उपहास किया और मेरे नाक कान काट दिए। झूठ बोली, पानी पीने गई थी। पानी पीने गई थी या पानी ग्रहण करने गई थी मेरे भाई बहन? खरदूषण बहक गए, चलो हम उन्हें रहने नहीं देंगे, हमारे होते हुए वो तुम्हें कैसे कुछ कह सकता है। कहता, सांप के मुंह में उंगली देवे किसकी आई बुरी घड़ी, जीने से लाचार कौन है किसके सर पे मौत खड़ी। खरदूषण को बहका लिया शूर्पणखा ने। शूर्पणखा आगे आगे चली, पीछे 14,000 की सेना थी। हमारे यहां कहा जाता है कि कोई अच्छा काम करने जाओ तो नाक कान वाले को आगे रखा जाता है, तभी काम शुभ होता है। लेकिन यहां सेना की अगुवाई वो कर रही है जिसके अपने नाक कान ही कटे हुए हैं, तो उस सेना का भला कहां से होगा? इधर राम समझ गए कि खरदूषण आ रहे हैं, असुरों के विनाश का शुभारंभ होने वाला है। लक्ष्मण लगता है वो अपने हितैषी ला रही है, मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तुम कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी पूछते हैं, क्या भैया शूर्पणखा का नाक काटना उचित था या अनुचित? राम जी कहते हैं, नितांत उचित, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हुआ करते लक्ष्मण। और ये साधारण स्त्री की नाक नहीं है, ये रावण की बहन शूर्पणखा की नाक है। तुम देखना ये शूर्पणखा की कटी हुई नाक क्या क्या रंग दिखाएगी और हमें जीवन से किस मोड़ पर ले जाएगी और किस तरह आसुरी शक्तियों को मिटाने में सहायक सिद्ध होगी। अब लक्ष्मण जी को कहते हैं, राम जी तुम जानकी को लेकर कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं भैया आप चले जाइए। राम जी कहते हैं, मेरी आज्ञा है, सीता को किसी भी पतिव्रता स्त्री का असुरों के समक्ष नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम उसे कंदरा में लेकर जाओ, मैं उन राक्षसों को देख लूंगा।
राम जी ने कहा उनकी मृत्यु मेरे हाथ से लिखी है लक्ष्मण, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम चले जाओ। आक्रमण का भार प्रभु संभालते हैं, डोरी बांधते हैं। काफी समय से धनुष का उपयोग नहीं किया था। एक टंकार होती है कि 14,000 राक्षसों के कानों के पर्दे फट जाते हैं मेरे भाई बहन। इसके बाद प्रभु कैसे युद्ध करते हैं ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।